आपके पसंदीदा स्टोरी टाइम की नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता वह छोटा था तभी गुजर गए थे। अमन की माँ लोगों के घर घर जाकर काम करती थी और दोनों का पेट भरती थी। अमन रोज स्कूल जाता था। स्कूल में दोस्तों के पास अलग अलग चीजें देखता था। उसे भी बहुत चीजें चाहिए होती थी और घर आकर माँ के पास वैसे ही चीजों के लिए जिद करता था। पर उसकी माँ के पास तो वो चीजें खरीदने के लिए इतने पैसे ही नहीं थे। वह बेचारा निराश हो जाता था। एक दिन सभी बच्चे मैदान पर खेलने गए थे। तभी अमन ने उसके दोस्त की कंपास जो उसे बहुत पसंद थी वो चुरा ली। घर जाने के बाद माँ को कंपास नजर आई। अरे अमन, ये कंपास किसकी है? मेरे दोस्त की है। मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली। माँ ने भी उसके आगे अमन से कुछ नहीं कहा और दोनों सो गए। दूसरे दिन भी अमन एक दोस्त की पेंसिल लेके आया। माँ, ये देखो, मुझे कितनी अच्छी पेंसिल मिली है। अरे वाह अमन, बहुत ही अच्छी है। रोज की तरह ही माँ ने अमन से पूछा ही नहीं कि अमन ने वो पेंसिल कहाँ से लाई है। अमन को अब दूसरों की चीजें चुराने की आदत लग गई थी। एक दिन अमन ने उसके दोस्त के घर से एक खिलौना चोरी करके लाया। माँ, ये देखो, नया खिलौना। अरे वाह, अच्छा है। जाओ जाओ, खेलो उसके साथ। अब मुझे काम करने दो। अमन उस खिलौने के साथ खेलने में दंग हो गया। थोड़ी देर बाद अमन की दोस्त अपनी माँ के साथ घर पर आई। माँ, इस अमन ने ही मेरा खिलौना चुराया है। वो रहा मेरा खिलौना। नहीं नहीं, मैंने कोई खिलौना नहीं चुराया है। ये तो मेरा खिलौना है। इतने में अमन की माँ भी आई। देखिए ना, आपका अमन मेरी बेटी का खिलौना चुरा के लाया है। अरे नहीं नहीं, ये उसका ही खिलौना है। कल ही तो मैंने उसे खरीद के दिया था। अरे नहीं, ये मेरी बेटी का ही खिलौना है। उसने अमन को चुराते हुए देखा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल ही मैंने बाजार से खरीद के लाया है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चलो बेटा, जाने दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना लेके दूंगी।
अमन बहुत खुश हुआ। अब तो अमन को चोरी करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी माँ भी उससे साथ दे रही थी। अमन छोटी छोटी चोरियां करते करते बड़ा हो गया था। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। अब तो वो छोटा मोटा काम करके बड़ी बड़ी चोरियां करता था और उसी पैसों से माँ के लिए नई नई साड़ियाँ, गहने, खाने पीने का सामान लाता था। अमन की माँ भी उसी में खुश हो जाती थी। अब तो वो अपनी माँ को कहीं काम भी नहीं करने देता था। एक रात ऐसे ही ज्यादा पैसों के लालच में एक बड़े व्यापारी के घर में अमन ने डाका डाला। पर व्यापारी ने बड़ी अक्लमंदी दिखाकर पुलिस को बुला लिया और उस दिन पुलिस के द्वारा अमन पकड़ा गया। अमन को पुलिस ने पकड़ लिया है, ये बात सुनकर उसकी माँ भी वहां पहुंच गई। माँ को देखकर अमन ने पुलिस से पूछा, सर, क्या मैं एक बार अपनी माँ से बात कर सकता हूँ? ठीक है, जल्दी करो। और अमन माँ के पास जाता है और माँ के कान को जोर से काटता है। अमन, ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं तुम्हें तुम्हारी गलत सीख जो तुमने मुझे दी है उसकी सजा दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे बचपन में ही सिखाया होता कि दूसरों की चीजें उनसे बिना पूछे लेना गलत है, उसे चोरी कहते हैं, तो मुझे चोरी करने की आदत नहीं लगती। माँ, मेरी छोटी बड़ी हर गलती को तुमने छुपाया, कभी मुझे चोरी करने पर डांटा ही नहीं। तुम हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डालती रही, इसलिए कभी मुझे चोरी करना गलत है ऐसा लगा ही नहीं। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी गलत सीख की वजह से। और पुलिस अमन को जेल ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना गलत बात है ही, और किसी भी गलत बात को नजरअंदाज करना या बढ़ावा देना भी गलत बात है।